गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड का टॉपिक। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। इससे पहले बच्चों हमने पढ़े थे गोलीय खोल के कारण, स्फेरिकल सेल के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड की वैल्यू। आज हम सॉलिड स्फीयर ठोस गोले के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं ठोस गोलेकान गुरुत्वीय विभव एवं क्षेत्र। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि मान लिया त्रिज्या ए, ये त्रिज्या ए एवं कैपिटल एम द्रव्यमान का एक ठोस गोला है। ये ठोस गोला है एक, त्रिज्या ए और कैपिटल एम द्रव्यमान का। हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो ठोस गोला है वो अनेक सकेंद्र, सकेंद्र का मतलब होता है जिनका केंद्र समान हो, अनेक सकेंद्रीय प्रारंभिक गोलीय खोल का, क्योंकि हम पहले ज्ञात कर चुके हैं ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल का मान। तो ये मानकर चलते हैं कि ये जो ठोस गोला है ये अनेक सकेंद्रीय गोलीय खोलों से मिलकर बना हुआ है, ये मानकर हम चल रहे हैं। तो और हमने मान लिया कि इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, गुरुत्वीय विभव का और क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। तो अगर इन गोलीय खोलों के द्रव्यमान m1, स्मॉल m1, इसका स्मॉल m2, स्मॉल m3 इस प्रकार हो, तो जो इस ठोस गोले का जो द्रव्यमान होगा वो इन सभी गोलीय खोलों के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। तो यानी कि हम मान लेते हैं कि मान लिया इन प्रारंभिक गोलीय खोल है, इनके द्रव्यमान क्रमशः क्या है, m1, m2, m3 अप टू सो ऑन, तथा गोले का जो द्रव्यमान है वो क्या है, कैपिटल M। तो ये इन सभी ठोस या गोलीय खोल है, इन सभी गोलीय खोलों के द्रव्यमानों का जो योग होगा वही ठोस गोले का द्रव्यमान होगा। यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू सो ऑन mn इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M। अब हम वही इसके लिए निकालेंगे जब बिंदु P एक तो बाहर स्थित हो, दूसरी बात सरफेस पर स्थित हो और तीसरी बात जब अंदर स्थित हो। तो पहले हम लेकर चलते हैं यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, तो यानी कि अगर ये बिंदु P गोले के बाहर स्थित है तो यानी कि R का मान है जो क्या है, A से अधिक है, तो क्या मान होगा गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय विभव का। तो इसके लिए ठोस गोले के विभव का जो मान होगा वो प्रत्येक खोल के विभव के योग के बराबर होता है, क्योंकि हम प्रत्येक खोल के का जो गोलीय खोल का जो विभव है उसका मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। तो यानी कि इस ठोस गोले का जो विभव का मान होगा वो इन सभी गोलीय खोलों के विभव के गुरुत्वीय विभव के मान के योग के बराबर होगा। तो यानी कि Vg इक्वल टू क्या होगा, Vg1 प्लस Vg2 प्लस Vg3 प्लस अप टू ऑफ Vgn। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। हम जानते हैं कि Vg का मान क्या होता है गोलीय खोल के लिए, -gm अपॉन आर। तो ये हो जाएगा इन सब का योग हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, -gm1 अपॉन आर प्लस gm2 अपॉन आर प्लस gm3 अपॉन आर प्लस अप टू ऑफ प्लस gmn अपॉन आर। सभी से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए सभी के लिए r क्या होगा, समान होगा, और g क्या है, कांस्टेंट। तो यानी कि g अपॉन आर क्या आ जाएगा, बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अंदर बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू सोन ऑफ mn। और ये क्या है, ठोस गोले का द्रव्यमान। सभी गोले खोलों के द्रव्यमानों का योग क्या होता है, ठोस गोले का द्रव्यमान। तो हो जाएगा v इज इक्वल टू -gm अपॉन आर। यहाँ पर कैपिटल M क्या है, ठोस गोले का द्रव्यमान। तो ये क्या हो गया, गुरुत्वीय विभव का मान r दूरी पर स्थित बिंदु P पर। अब अगर हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हम जानते हैं g बराबर क्या होता है, -dvg अपॉन dr। तो vg की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -gm अपॉन आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस gm। तो यहाँ कांस्टेंट है तो 1 अपॉन आर का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, -1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसलिए गुरुत्वीय क्षेत्र का जो मान आएगा इजी वो क्या हो जाएगा, -gm अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बाहर स्थित बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव का मान प्राप्त हुआ। अब यदि बिंदु कहाँ हो, P गोले की सतह पर स्थित हो, यानी कि बिंदु P है जो कहाँ है, गोले की सतह पर है। सतह पर R इक्वल टू क्या होता है, A। R बराबर क्या होता है, A। तो हम समीकरण 1 और 2 में R बराबर क्या पुट कर देंगे, A पुट कर देंगे, तो हमें पृष्ठ पर गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए गुरुत्वीय विभव Vg इक्वल टू क्या हो जाएगा, -gm अपॉन A। क्यों, क्योंकि क्या था, -gm अपॉन R की जगह क्या पुट करेंगे, A। तो हमें क्या प्राप्त होगा, -gm अपॉन A। तो ये तो हो गया गुरुत्वीय विभव का मान। इसी प्रकार से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान R की जगह यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, A। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा इज इक्वल टू -gm अपॉन A स्क्वायर। तो ये पृष्ठ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो गया।
अब हम बिंदु P, अब हम मानकर चलते हैं उसके लिए निकालेंगे जब बिंदु P कहाँ है, गोले के अंदर स्थित हो, अर्थात R का मान A से क्या हो, कम हो। अब ये गोले के अंदर स्थित है ये बिंदु P, तो यानी कि R है जो क्या है, लेस देन है A से। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, मान लिया बिंदु P R त्रिज्या का, ठीक है, बिंदु P R त्रिज्या के एक गोले के पृष्ठ पर स्थित है, तथा ये जो बिंदु P है इस एक मोटे खोल, ये एक मोटे खोल, ये इस मोटे खोल से घिरा हुआ है। तो इस मोटे खोल की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, A माइनस R। तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदु P एक मोटे खोल जिसकी त्रिज्या A माइनस R उससे घिरा हुआ है। तो बिंदु P R त्रिज्या के एक ठोस गोले की सतह पर स्थित है। तो अतः त्रिज्या R के गोले के कारण बिंदु P पर विभव, अब हम इसके कारण निकालेंगे इस ठोस गोले के R पर, यानी कि R त्रिज्या यानी कि इसके पृष्ठ पर बिंदु P पर विभव का मान। तो पर विभव का मान VGI इक्वल टू क्या होगा, माइनस GMI अपॉन R। यहाँ पर जो I है इंटरनल यानी कि आंतरिक गोले का को दर्शा रहा है, तो इसका मान हो जाएगा माइनस GMI अपॉन R। मान लिया कि अंदर के जो गोले का द्रव्यमान है वो क्या है, MI। ठोस गोले का घनत्व क्या होता है, रो। तो अंदर के गोले का जो द्रव्यमान होगा वो MI इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयतन गुना घनत्व। तो आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि अंदर के गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल r है। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो घनत्व। अब हमें घनत्व का मान ज्ञात करना है। तो गोले का घनत्व क्या होगा, द्रव्यमान बटा आयतन। तो गोले का घनत्व क्या होगा, गोले का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M, और गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई A क्यूब। क्यों, क्योंकि गोले की त्रिज्या क्या है, A है। तो यानी कि गोले का घनत्व क्या हो जाएगा, M अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो MI का हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 4/3 पाई R क्यूब M अपॉन 4/3 पाई A क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा MI का मान M अपॉन A क्यूब इंटू R क्यूब। तो MI का मान ये जो हम समीकरण नंबर 5 है इसमें पुट कर देंगे, तो VGI का जो मान प्राप्त होगा वो होगा माइनस GM अपॉन R, और G अपॉन R, और MI की जगह पुट करेंगे MR क्यूब अपॉन A क्यूब। तो एक R से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा VGI का मान माइनस GMR स्क्वायर अपॉन A क्यूब। तो ये तो अंदर के गोले के लिए गुरुत्वीय विभव का मान प्राप्त हुआ माइनस GMR स्क्वायर अपॉन A क्यूब। यह विभव का यह मान क्या है, आंतरिक गोले के कारण है। अब हम बाह्य मोटे खोल के कारण क्या ज्ञात करेंगे, विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो बाह्य खोल को अनेक क्या सकेंद्रीय प्रारंभिक खोलों से मिलकर बना हुआ हम मान लेते हैं। हमने क्या किया, हमने ऐसे मान लिया कि जैसे ये बिंदु P है जो कि कितनी दूरी पर है, R त्रिज्या के गोले पे है, ठीक है। ये ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, A है। तो हमने इसको, ये जो बाह्य मोटा खोल है इसको क्या मान लिया, अनेक सकेंद्रीय गोलीय खोलों से मिलकर मान लिया। ऐसे ही एक गोलीय खोल को लेकर चल रहे हैं हम जिसकी त्रिज्या क्या है, x है, और इसकी मोटाई क्या है, dx है। तो इसके लिए इस खोल के लिए बिंदु P पर अंदर स्थित है, तो मान लिया एक प्रारंभिक खोल है जिसकी त्रिज्या क्या है, x है, और मोटाई क्या है, dx है। तो इस प्रारंभिक खोल का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, आयतन इंटू घनत्व। तो हम इसका द्रव्यमान क्या मान लेते हैं, dm। तो dm बराबर हो जाएगा, क्योंकि आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू मोटाई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx इंटू घनत्व क्या है, रो। अतः प्रारंभिक खोल के कारण बिंदु P पर विभव, प्रारंभिक खोल के कारण विभव क्या हो जाएगा, विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो क्योंकि हम प्रारंभिक खोल के लिए मान रहे हैं इसलिए d लगा रखा है, dVg इक्वल टू हो जाएगा माइनस का G dm अपॉन x, क्योंकि दूरी कितनी है, उसकी त्रिज्या कितनी है, x है। तो हो जाएगा, तो dm का जो मान होगा वो हम मान पुट कर देंगे। तो dVg इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस G, dm का मान ये पुट करेंगे 4 पाई x स्क्वायर dx इंटू रो अपॉन x। तो एक x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो dVg का जो हमारे पास मान आएगा वो प्राप्त होगा माइनस 4 पाई रो gx dx। तो अतः संपूर्ण बाह्य खोल जिसकी मोटाई क्या है, a माइनस आर, बाह्य खोल की a माइनस आर मोटाई है, उसके कारण जब हम विभव ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसकी लिमिट कितनी होगी, ये r त्रिज्या है और ये क्या है, a त्रिज्या है। तो लिमिट कहाँ है, a r से a तक,
इसकी त्रिज्या क्या है लिमिट r से a तक। तो यानी कि वी जी ई यहाँ पर एक्सटर्नल यानी बाह्य खोल को दर्शा रहा है -4 रो जी लिमिट r टू a x dx। x का जब हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है x²/2 लिमिट r टू a। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो a² माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो r²। तो रो क्योंकि रो बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा घनत्व, तो रो इक्वल टू m/4 4/3 पाई a³। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे रो की, तो हमें प्राप्त होगा वी जी ई इक्वल टू -4πg/2 इंटू रो की वैल्यू पुट करेंगे m/3m/4πa³ a² माइनस r²। 4π से 4π क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो वी जी ई की मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा -3/2 mg/a³ a² माइनस r²। ये बाह्य खोल के कारण मान है गुरुत्वीय विभव का। तो इसलिए बिंदु P पर जो कुल विभव होगा वो एक तो आंतरिक गोले के कारण और दूसरा बाह्य खोल के कारण विभव के योग के बराबर होगा। तो यानी कि वी जी इक्वल टू होगा वी जी आई प्लस वी जी ई। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो वी जी इक्वल टू होगा माइनस का वी जी आई की वैल्यू GM/r² प्लस वी जी की वैल्यू 3/2 GM/a³ a² माइनस r²। हम कॉमन ले लेंगे GM/2a³ GM/2a³ कॉमन हम जब लेते हैं तो यहाँ तो बचेगा 2r² प्लस 3 और a² माइनस r²। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3a² माइनस 3r² माइनस 3r² प्लस 2r² क्या हो जाएगा माइनस का r²। तो वीजी का हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो होगा वीजी इक्वल टू माइनस GM/2a³ 3a² माइनस r²। अब इसकी भी अलग अलग कंडीशन लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं जब r बराबर क्या है 0 है तो यानी कि r बराबर 0 यानी केंद्र पर गुरुत्वीय विभव का मान क्या होगा। तो वी जी इक्वल टू माइनस GM/2a³। r की जगह क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3a² माइनस 0। तो ये a² से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वी जी का जो मान प्राप्त होगा वो होगा -3/2 GM/a। अब यदि r बराबर a पर है तो यानी पृष्ठ पर है तो वी जी इक्वल टू हो जाएगा -GM/2a³। 3a² r की जगह क्या पुट करेंगे a तो ये हो जाएगा a²। तो 3a² माइनस a² क्या हो गया 2a²। तो 2 से 2 कैंसिल ये कैंसिल। तो हमें प्राप्त होगा वी जी का मान माइनस का GM/a। तो वी जी का जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा माइनस का GM/a। तो ये प्राप्त हुआ गुरुत्वीय विभव का मान। अब हम निकालेंगे बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू माइनस dVg/dr। तो Eg इक्वल टू हो जाएगा -d/dr। Vg की वैल्यू पुट कर देंगे। Vg का मान है -GM/2a³ 3a² माइनस r²। GM/2a³ तो बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस ए क्या है कांस्टेंट है तो इसका मान तो क्या होगा 0 और r² का क्या हो जाएगा 2r। तो हमारे पास जो Eg का मान प्राप्त होगा वो होगा Eg इक्वल टू माइनस का GMR/a³। यानी कि हम इससे कह सकते हैं Eg क्या है r के प्रोपोर्शनल टू है। अब अगर हम केंद्र पर देखें तो केंद्र पर जो क्षेत्र की तीव्रता होगी अर्थात r बराबर क्या होगा 0 होगा 0 होगा तो r की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे 0। तो Eg का मान क्या प्राप्त होगा 0। यानी केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है 0 होता है। तो और समीकरण नंबर 10 हमें क्या दर्शा रही है कि ठोस गोले में स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की गोले के केंद्र से दूरी के क्या होती है समानुपाती होती है। यानी कि Eg इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है r होता है अंदर r जब लेस देन a है उस कंडीशन में। तो यानी कि जैसे जैसे r का मान बढ़ता है Eg का मान भी बढ़ता है। तो अब हम देखते हैं ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय विभव एवं दूरी के मध्य ग्राफ। तो यानी इस दिशा में गुरुत्वीय विभव है और यहाँ पर क्या है दूरी है। ये ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है a है। तो r जब लेस देन a है उस कंडीशन में हम देखते हैं गुरुत्वीय विभव का मान क्या प्राप्त होता है -3/2 GM/a। सबसे पहले ये r बराबर जब 0 है तो r बराबर 0 है तो इसका मान प्राप्त होता है -3/2 GM। और जैसे जैसे इस r का मान बढ़ता जाता है Vg का मान क्या होता जाता है घटता जाता है। जैसे जैसे इसका मान r का मान बढ़ता जाता है Vg का मान घटता जाता है। अब हम देखते हैं
गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दूरी के मध्य ग्राफ। तो इस तरफ गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और इस तरफ दूरी, वही r बराबर a त्रिज्या का ये ठोस गोला है। तो हम देखते हैं कि जब r बराबर a से कम दूरी पर, यानी कि जब r लेस देन a है, यानी अंदर की तरफ है, तो हम देखते हैं इजी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इजी प्रोपोर्शनल टू होता है r। तो जैसे जैसे r का मान बढ़ता है eg का मान भी बढ़ता है, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। लेकिन r बराबर a पर इसका मान क्या प्राप्त होता है, -gm/a² प्राप्त होता है। लेकिन जैसे जैसे r का मान बढ़ता जाता है, उसके बाद यानी कि r ग्रेटर देन a की कंडीशन में जैसे जैसे r का मान बढ़ता जाता है eg का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो ये हो गया गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल और फील्ड के मान समझ में आए होंगे ठोस गोले के लिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।